morning, students. Students, we will study English grammar, chapter number 8, that is gender. So, let us study English grammar, chapter 8, gender. So, in English grammar, there are 4 genders. Gender means, gender क्या होता है? Gender means हमें पता चले या मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल, तो उसे genders कहते हैं. Gender means बॉय या गर्ल, मेल या फीमेल, मैन या वुमेन. तो ये डिफरेंट टाइप्स के जेंडर होते हैं. तो इंग्लिश ग्रामर में देर आर 4 genders. सो फर्स्ट जेंडर इज masculine gender. So what is masculine gender? So nouns that name male persons or animals are known as masculine gender. अब इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं. जेंडर मीन्स मेल या फीमेल या बॉय या गर्ल. तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 4 जेंडर्स होते हैं. फर्स्ट जेंडर इज मैस्कुलाइन जेंडर. सो मैस्कुलाइन जेंडर में वो नाम आते हैं, वो नाउन्स आते हैं जिन्हें जो मेल हो, मेल पर्सन्स हो या एनिमल्स हो, जो मेल हो, बॉय हो या मेल हो, किसमें किसका नाम, एनी पर्सन या एनिमल का नाम. तो वो जेंडर जिसका नाम या जो बॉय हो या मेल हो वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर. वो सारे नाम मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं जो बॉय या मेल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर. नाउ ब्रदर है बॉय, सो ब्रदर इज़ अ बॉय, सो ब्रदर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. अनदर जेंटलमैन, जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, जो एक कोर्ट में फॉर्मल वेयर में खड़ा है, तो जेंटलमैन. सो वो पर्सन्स या वो एनिमल्स जिनका जेंडर मेल या बॉय होता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं. द एग्जाम्पल्स आर ब्रदर. सो ब्रदर इज़ अ बॉय, ब्रदर का जेंडर बॉय होता है. एंड जेंटलमैन, सो जेंटलमैन का जेंडर क्या होता है, मेल का होता है. सो दिस इज़ मैस्कुलाइन जेंडर. मूविंग फर्दर, अनदर एग्जाम्पल्स आर लायन. जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैस्कुलाइन जेंडर में वो जेंडर जो नाउन्स हो, जो नेम्स हो, जो जिनका जेंडर क्या होना चाहिए, बॉय या मेल होना चाहिए, चाहे पर्सन का नाम हो या एनिमल का नाम हो. तो मेल एनिमल लायन जो है वो एक मेल एनिमल है. सो लायन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. अनदर एग्जाम्पल इज़ पीकॉक. तो पीकॉक भी एक मेल होता है, पीकॉक का जेंडर मेल होता है. सो पीकॉक इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर. सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. मूविंग फर्दर, नाउ सेकेंड जेंडर इज़ फेमिनाइन जेंडर. अब इसमें क्या होता है, इसमें नाउन्स जो होते हैं दैट नेम फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. जैसे मैस्कुलाइन जेंडर था उसमें मेल या बॉय होना चाहिए, जेंडर जो है वो मेल या बॉय होने चाहिए. द नेम और नाउन दैट नेम्स बॉय और मेल इन एनी पर्सन और एनिमल इज़ मैस्कुलाइन. तो फेमिनाइन उसका उल्टा है. जो एनिमल्स या पर्सन्स के नाम फीमेल या गर्ल के हो वो फेमिनाइन जेंडर होता है. सो द नाउन्स दैट नेम फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. तो जो नाउन्स में फीमेल आती हों, चाहे वो एनिमल्स में हो या पर्सन्स में हो, तो जो फीमेल या गर्ल हो वो फेमिनाइन जेंडर में होता है. वो नाम सारे फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. तो ग्रामर का सेकेंड टाइप का जेंडर जो है वो होता है फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सो गर्ल इज़ अ फेमिनाइन जेंडर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ feminine gender. अब what do you observe in the next picture? Yes, there is a lady. So lady is also a female. Lady की gender क्या होती है? Yes, lady की gender female होती है. So lady is also an example of feminine gender. Let us look towards another example. Yes, so lioness.
अब हमने मैस्कुलाइन में पढ़ा था, एग्जाम्पल जो था वो लायन था, लायन मेल होता है। तो फेमिनाइन में क्या होता है कि फीमेल होनी चाहिए, जेंडर जिसमें फीमेल हो वो होती है फेमिनाइन जेंडर। तो लायन मेल है तो फीमेल क्या होगी, लायनेस। सो लायनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिनाइन जेंडर। देन अर्लियर हमने मैस्कुलाइन जेंडर में पीकॉक देखा था जो मेल होता है। तो फीमेल क्या होगा, पीकॉक मेल है तो फीमेल को क्या बोलेंगे, yes, as you can observe in this picture, peahen. So peahen is an example of feminine gender जो फीमेल है। masculine means male जो जेंडर मेल होते हैं, एंड feminine means जो जेंडर में फीमेल होती है। So peahen is an example of feminine gender. Moving further, so this was second type, पहला masculine gender, second feminine gender. अब third is common gender. So what do you mean by common gender? Nouns that stand for either male or female person, means वो noun जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स दोनों हो सकते हैं, या मेल या फीमेल, या बॉय या गर्ल। तो जो कॉमन नाउन्स है उसमें दोनों जेंडर होते हैं। द वर्ड इटसेल्फ सेज कॉमन। सो कॉमन मीन्स दोनों हो, या मेल हो तो या फीमेल हो, या फिर या बॉय हो या गर्ल हो। सो कॉमन नाउन्स आर द नाउन्स that stand for either male or female persons. Let us see some examples. So parent. So as you can observe in this picture, parent is common. So gender is common, parent is common. अब parent male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं। So parent is a common gender. हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पेरेंट इज़ कॉमन। अब पेरेंट में हमारे मम्मी भी हो सकती हैं एंड पापा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही पेरेंट्स हैं हमारे। सो इट इज़ अ कॉमन। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है, या मेल होता है या फीमेल होती है, या फिर या बॉय होता है या गर्ल होती है। सो पेरेंट इज़ अ कॉमन जेंडर। एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, देयर इज़ अ मेल हु इज़ अ फादर and on the other side is female who is a mother. So parent is an example of common gender. Another example is child. अब child भी common gender हुआ, कैसे, क्योंकि child boy भी हो सकता है and girl भी हो सकती है। So as you can observe in this picture, you can classify it between boy and girl. So there are two children sitting. तो child है वो common gender है, या baby boy हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकती है। सो ऑन द लेफ्ट साइड विथ ब्लू कलर चाइल्ड इज़ बॉय, एंड ऑन द राइट साइड जो चाइल्ड है पिंक कलर की, दैट इज़ अ गर्ल। हमने कैसे क्लासीफाई किया कि एज यू कैन सी कि जो पिंक कलर की जो कलर में है चाइल्ड, उसने ऊपर बालों में बोटाई लगाई है, एंड गर्ल्स का फेवरेट कलर इज़ पिंक। सो वी कैन क्लासीफाई। सो चाइल्ड इज़ अ कॉमन जेंडर। मीन्स कैसे हुआ, चाइल्ड बॉय भी हो सकता है एंड या फिर गर्ल भी हो सकती है। सो दैट इज़ कॉमन जेंडर, चाइल्ड। मूविंग फर्दर, नाउ डॉक्टर। डॉक्टर कैन ऑल्सो बी अ मेल डॉक्टर और अ फीमेल डॉक्टर, एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक मेल डॉक्टर भी है एंड फीमेल डॉक्टर भी है, तो ये कॉमन है। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, हमने पढ़ा जैसे कॉमन जेंडर वो होते हैं जो जिनके नाम्स में या मेल हो या फीमेल हो, वो टाइप के जो जेंडर होते हैं वो होते हैं कॉमन जेंडर। सो डॉक्टर है तो डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकती है। सो एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। प्रोसीडिंग फर्दर, फ्रेंड। अब फ्रेंड बॉय भी हो सकती है या हमारी फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है। सो फ्रेंड इज़ अ कॉमन जेंडर, या बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है। सो एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, फ्रेंड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। मूविंग फर्दर, नाउ let us see fourth type of gender. So we studied third three types, that is masculine gender, feminine gender, common gender, and last gender is neuter gender.
अब न्यूटर जेंडर में क्या आते हैं? नाउन्स डेट नेम्स थिंग्स विदाउट लाइफ, मीन्स ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ों के नाम जिसमें लाइफ नहीं हो, या हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो चलते नहीं हैं, जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जो ब्रीथ नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, जो चीज़ों में जान नहीं होती है। वो नाम किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो नाउन्स डेट नेम्स थिंग्स विदाउट लाइफ, मीन्स जिसमें लाइफ नहीं हो, ऐसी चीज़ें, ऐसे नाम जिसमें लाइफ नहीं हो, वो चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते या खा पी नहीं पाते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो न्यूटर जेंडर में ऐसे नाउन्स के नेम आते हैं विच डू नॉट हैव लाइफ। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। सो गार्डन, एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, गार्डन के पास लाइफ नहीं होती है। गार्डन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो ब्रीथ भी नहीं करती, देख भी नहीं सकती, ना चल सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, गार्डन के पास लाइफ नहीं होती है। गार्डन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर एज वी हैड सीन नाउ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर इज टेलीविज़न। टेलीविज़न भी इसमें भी लाइफ नहीं होती है। टेलीविज़न इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर। Now let us look at some another examples of neuter gender, like school. School is also a non-living thing. उसके पास, स्कूल के पास भी लाइफ नहीं होती है. School is also an example of neuter gender. And another example is table, as you can observe in this picture. Table is also not movable. टेबल चल नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती है और देख नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि टेबल के पास लाइफ ही नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो न्यूटर जेंडर में वो सारे नाम आते हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती है। एज वी ऑब्जर्व सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। मूविंग फर्दर, these were some types of genders, 4 genders, that were masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. ये 4 टाइप्स के जेंडर इंग्लिश ग्रामर में होते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज A. Pick out the nouns in the following sentences and write them in the proper groups below. अब हर एक सेंटेंस में हमें जेंडर है वो आइडेंटिफाई करना है और इसमें लिखना है. द 4 कैटेगरीज आर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर. जो हमने जेंडर्स पढ़े, तो ये 4 टाइप्स के जेंडर हैं. तो जो जेंडर जिसमें आते हो वो हमें उसके नीचे लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, द गूस लेड अ गोल्डन एग. नाउ वी हैव टू पिक अ जेंडर एंड अ नाउन. तो इसमें नाउन कौन सा हुआ? क्या हुआ नाउन? यस, न्यूटर एंड गूस. तो गूस है वो क्या है? एक फीमेल बर्ड का नाम है. तो वो किस में आएगा? फीमेल वाला जो जेंडर होता है वो किस में आता है? यस, फेमिनाइन जेंडर. गूस विल कम अंडर फेमिनाइन जेंडर. एंड एग, तो एग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. एग चल नहीं पाता, एग के पास लाइफ नहीं होती है. जो जेंडर जिसमें हमें पता चलता है, जो नेम्स जिसके पास लाइफ नहीं होती है, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं. सेंटेंस नंबर 1 में हमने 2 देखे, एक गूस एंड दूसरा एग. तो गूस इज़ अ फीमेल बर्ड, फेमिनाइन में आएगा. एंड एग इज़ अ न्यूटर जेंडर बिकॉज इट डज नॉट हैव लाइफ. नाउ लेट अस सॉल्व सेकेंड सेंटेंस. My uncle has 1 son and 1 daughter. Now we will classify them into different genders. Yes, अंकल क्या होते हैं? मेल है. इनका जेंडर क्या है? अंकल का मेल है. वो जेंडर जिसमें मेल हो वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर में अंकल आएंगे. देन सेंटेंस में और क्या आएगा? My uncle has 1 son. Now son has which gender? Male या female? Yes, son has a male gender. Male gender masculine में आते हैं. Son will come under masculine
gender. Now my uncle has one son and one daughter. Now daughter किस में आएगी? daughter का gender क्या होता है? मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल? यस, उसका जेंडर होता है फीमेल या गर्ल. सो वो जेंडर, वो नेम्स नाउन के जो फीमेल हो या गर्ल हो जिसका जेंडर, वो किस में आते हैं? राइट, वो आते हैं फेमिनाइन में. सो एज यू कैन सी, फेमिनाइन के अंदर डॉटर आएगी, फेमिनाइन जेंडर के अंदर. सो दिस वॉज आवर सेकेंड सेंटेंस. नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन थर्ड सेंटेंस. द ब्राइडग्रूम रोड अ फाइन वाइट मेयर. सो ब्राइडग्रूम इसमें कौन से जेंडर में आएंगे? येस, दे विल कम अंडर मैस्कुलाइन जेंडर. देन रोड अ फाइन वाइट मेयर. नाउ मेयर इज अ फीमेल जेंडर, सो फीमेल जेंडर विल कम इन फेमिनाइन जेंडर. सो वी विल राइट मेयर इन फेमिनाइन जेंडर. Now sentence number 4. The fox ate up all the cheese in the shop. Now fox. Let us see fox किस में आएगा? What is the gender of fox? Male होता है या female? Correct. Fox is a male gender. So male gender comes in masculine gender. So fox will come under masculine gender. Then let us observe the same sentence again. Fox हमने लिख दिया, अब बाकी का पढ़ेंगे. Ate up all the cheese in the shop. Now cheese comes under which gender? Yes, cheese will come under neuter gender because cheese does not have life. So cheese will come in neuter gender. Also one more thing will come in neuter gender. That will be, yes, that will be shop. So shop also does not have life. Shop is a non-living thing. So this will also come in neuter gender. Now let us look sentence number 5. My cousin and a friend. Now cousin will come in which gender? Yes, cousin will come in common gender because हमारे cousins मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, या फिर बॉय भी हो सकती हैं एंड गर्ल भी हो सकती हैं. तो कजिन्स तो कोई भी हो सकती हैं, या मेल या फीमेल, या फिर बॉय या गर्ल. सो जो कॉमन में हो जो जेंडर, वो होते हैं कॉमन जेंडर. सो कजिन्स विल कम अंडर कॉमन जेंडर. देन माई कजिन एंड अ फ्रेंड. नाउ फ्रेंड भी हमारे दोनों हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकता है. So friend will also come under common gender. So along with cousin we will also write friend in common gender. Then my cousin and a friend went to visit the queen. Now queen has which gender? Yes, queen has a female gender. वो female होती हैं queen. So the gender with female comes in, correct, it comes in feminine gender. So queen will come under feminine gender. Now let us look sentence number 6. I have a niece who is elder than me. So niece will come in which gender? Yes, niece will come in feminine gender. Means जो cousin, जो niece है रिलेशन में हमें जो आती हैं, वो female है, उसका gender girl है. So niece will come under feminine gender because it is a girl. Then sentence number 7. My neighbor was a student at this school. Now neighbor will come under which gender? Yes, neighbor will come under common gender. क्योंकि पड़ोसी होते हैं वो मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती है. सो दोनों में से कोई भी हो सकती है. सो इट इज़ कॉमन. सो नेबर विल कम अंडर कॉमन जेंडर. देन वॉज अ स्टूडेंट एट दिस स्कूल. नाउ स्टूडेंट जो है वो किस में आएगा? येस, इट विल कम इन कॉमन क्योंकि स्टूडेंट बॉय भी हो सकते हैं या गर्ल भी हो सकती है. सो इट इज़ कॉमन, या बॉय या गर्ल. सो इट विल कम अंडर common gender. So student will come in common gender. Then at this school. Now school will come in which gender? Yes, correct. School will come in neuter gender
बिकॉज स्कूल के पास लाइफ नहीं होती है. स्कूल भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती. इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो दोज थिंग्स विच डज नॉट हैव लाइफ कम्स इन न्यूटर जेंडर. सो स्कूल विल कम अंडर न्यूटर जेंडर. Now sentence number 8. The last sentence. The landlord scolded the servant for breaking the vase. Now landlord. Landlord will come in which gender? Yes, landlord will come in masculine gender. So लैंडलॉर्ड का जेंडर मेल होता है. सो मेल जो नेम्स जिसके नेम्स मेल हो, जिसका जेंडर मेल हो, वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं. सो लैंडलॉर्ड विल कम अंडर मैस्कुलाइन जेंडर. देन लेट अस कंप्लीट दिस सेंटेंस. सो द लैंडलॉर्ड, जो हमने लैंडलॉर्ड मैस्कुलाइन में लिख दिया, एंड बाकी का स्कोल्डेड द सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग द वॉल्स. नाउ सर्वेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, या मेल हो सकता है या फीमेल सर्वेंट भी हो सकती है. सो इट इज़ कॉमन, या मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. सो दिस विल कम अंडर कॉमन जेंडर. देन ब्रेकिंग द स्कोल्डेड द सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग द वॉज. अब वॉज, क्या वॉज चल सकता है? येस, वॉज कैन नॉट मूव. वॉज के पास लाइफ नहीं होती है. सो दोज थिंग्स विच डज नॉट हैव लाइफ, दोज द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच डज नॉट हैव लाइफ कम्स अंडर neuter gender. So was will come under neuter gender. So students, here we complete our exercise, and here we complete our chapter 8, that is gender. Thank you.